Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss topic number 7.4, 7.5, 7.5 and 7.6 and chapter will end. Benefits and challenges of AI applications. AI helps people complete tasks faster and more easily. AI जो है लोगों को हेल्प करता है कि वो अपने टास्क को बहुत तेजी के साथ और बहुत आसानी के साथ परफॉर्म कर सकें. फ्रॉम मैनेजिंग ऑफिस फाइल्स टू पावरिंग स्मार्ट लर्निंग एप्स, ऑफिस की फाइल्स को मैनेज करने से लेकर स्मार्ट लर्निंग एप्स तक डेट एडजस्ट टू स्टूडेंट लेवल, जो कि एक स्टूडेंट लेवल तक उसको एडजस्ट कर दिया जाता है. तो इस दौरान क्या होता है, आपका टाइम बचता है, गलतियां कम से कम होती हैं और एफिशिएंसी बूस्ट होती है. एफिशिएंसी का मतलब ये है कि थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है. अब इस दौरान उससे कुछ सेक्टर्स के नाम लिए हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर है, बैंकिंग है और ट्रांसपोर्ट है. इन तीनों सेक्टर्स के अंदर जो है वो एफिशिएंसी बूस्ट होती है. बेनिफिट्स ऑफ एआई में कह रहा है कि आप मैनेज कर सकते हो अपनी फाइल्स को और क्वेश्चंस को ऑफिस के अंदर बहुत आसानी के साथ. स्टूडेंट को गाइड करते हैं उसके अडेप्टिव लर्निंग एप्स के साथ. बिजनेस को हेल्प करेगा उसके प्लान को प्रिडिक्ट करने में, सेल्स को प्रिडिक्ट करने में, कस्टमर्स को सर्व करने में. इससे दौरान इंसानी गलतियां कम होगी, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी. चैलेंजेस ये हैं कि रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है अगर एआई के पास लो क्वालिटी डाटा चला गया. लो क्वालिटी डाटा का मतलब ये है कि या बाइस डाटा है, या उसके अंदर एरर्स हैं, या उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं, या उस डाटा के अंदर वो डाटा रिलायबल नहीं है, वो डाटा आउटडेटेड है. तो ये सारे जो है रॉन्ग रिजल्ट ला सकते हैं. मिसअंडरस्टैंड अनक्लियर लैंग्वेज, चैटबॉट जो है वो मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं आपकी जुबान को. स्मॉल मिस्टेक्स इन लॉ और हेल्थ कैन कॉज बिग प्रॉब्लम्स. लॉ और हेल्थ के अंदर अगर प्रॉब्लम मिस्टेक्स कर दे तो वो बड़े मसले की वजह बन सकता है और इंसानी वर्कर्स को ये रिप्लेस कर सकता है, जॉब लॉस हो सकता है. लिमिटेशंस क्या है? द शॉर्टकमिंग्स ऑफ एआई सिस्टम दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग परफेक्टली रिलायबल. एआई सिस्टम परफेक्टली रिलायबल that prevent from being perfectly including incorrect results, biasness from poor training data. देखिए ना, इसको ट्रेन करना होता है एआई मॉडल को, तो इस दौरान बाइसिंग हो सकती है अगर आपने पुअर ट्रेनिंग डाटा दिया. ये सारा मैकेनिज्म हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है. इनकरेक्ट रिजल्ट्स देगा इस वजह से, एंड द रिस्क ऑफ रिप्लेसिंग ह्यूमन जॉब्स इन फील्ड्स लाइक कस्टमर सर्विस, डाटा एंट्री और क्लरिकल वर्क. क्लरिकल स्टाफ का जो काम है, डाटा एंट्री करना है, कस्टमर सर्विस है, तो एआई ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करने का खतरा भी रखता है. एआई सिस्टम कैन मेक मिस्टेक्स इफ दे आर ट्रेन्ड और इनकम्प्लीट और बाइस डाटा. एआई गलतियां कर सकता है अगर आपने उसको ट्रेन किया है, उस दौरान ट्रेन करते हुए आपने उसको इनकम्प्लीट डाटा दिया या आपने उसको बाइस डाटा दिया. नेक्स्ट है जी एथिक्स, फेयरनेस एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ एआई. Ethics in AI means using AI in a way that is fair, honest and safe for everyone. AI का इस्तेमाल इस तरह से होना चाहिए जो मुनसिफ हो, ईमानदार हो और हिफाजत सबके लिए मतलब अच्छा हो उसका. AI can make decision that is vital. Those decision don't hurt people or treat anyone unfairly. कह रहा है AI इस तरह का डिसीजन करे कि वो डिसीजन लोगों को हर्ट ना करें और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो. AI must be developed with care. AI को हमेशा एहतियात के साथ डेवलप करना चाहिए. कीपिंग फेयरनेस, सेफ्टी एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स इन माइंड. और उस दौरान इंसानी हकूक को जहन में मसलूज़े खातिर रखना होगा उसको ट्रेनिंग के दौरान. AI कैन बी अनफेयर इफ नॉट डिज़ाइन प्रॉपर्ली. AI अनफेयर हो सकता है अगर आपने उसको प्रॉपर्ली डिज़ाइन नहीं किया. तो डेवलपर को इसके बारे में सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है. एथिक्स इन AI. AI एथिक्स का मतलब है व्हाट इज़ राइट एंड फेयर, क्या चीज़ ठीक है और क्या मुनसिफ है. व्हेन क्रिएटिंग और यूजिंग एआई सिस्टम, जब आप एआई सिस्टम का उसको बना रहे हो या उसको इस्तेमाल कर रहे हो, एआई डिजाइनर को, एआई बनाने वाले को, डेवलपर को ये इंश्योर करना चाहिए कि एआई सिस्टम लोगों को हर्ट नहीं करे, स्प्रेड फॉल्स इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड ना करे और हर इंसान को इक्वली ट्रीट करे, अनफेयरली ट्रीट ना करे. एथिक्स गाइड्स करता है डिसीजन को, जो कि प्रोटेक्ट करेगा यूजर और सपोर्ट्स करेगा जस्टिस को, इंसाफ देगा. Being honest and about an AI system work is part of following ethics. It builds interest between people and technology. तो इससे लोगों के दरमियान और टेक्नोलॉजी के दरमियान क्या होगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा. बाइसनेस इन एआई. बाइसनेस का मतलब होता है तासुब. अगर एआई सिस्टम मैंने किया एक मॉडल के, आपने ना लोगों की सीवी जमा करनी है और उसके बाद जो मैं आपको क्राइटेरिया दूं आपने उस हिसाब से लोगों को हायर करना है. बट उसमें थी बाइसनेस, उसने ना जेंडर बेस्ड बाइसनेस कर दी, डिस्क्रिमिनेशन कर दी. वो लड़कों को ज्यादा रख रहा था, औरतों को कम रख रहा था. तो इस ये क्या हुई, बाइसनेस. बाइसनेस मींस व्हेन एआई सिस्टम गिव्स अनफेयर रिजल्ट बिकॉज द डाटा इज वाज ट्रेन्ड ऑन. जब ट्रेन कर रहे थे उस दौरान ही अनफेयर रिजल्ट थे, आपने अनफेयरली उसको ट्रेन किया था. इफ द ट्रेनिंग डाटा ओनली रिप्रेजेंट वन ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा ट्रेनिंग डाटा, तो फिर एआई फेल हो जाएगा दूसरे डाटा को, दूसरे ग्रुप ऑफ डाटा को समझने के लिए. जिस तरह मैंने भी आपको एग्जांपल दी, वो सिर्फ किसको हायर कर रहा है, जब इसको ट्रेनिंग दी थी ना सिर्फ मर्दों का डाटा था, तो सिर्फ वो मर्दों को ही हायर करना शुरू कर देगा, औरतों को नहीं करेगा. तो ये बाइसनेस होगी उसकी ट्रेनिंग के दौरान. फेस रिकग्निशन टूल मे नॉट वर्क वेल फॉर ऑल स्किन टोन. तमाम स्किन टोन के लिए ये वर्क वेल नहीं कर सकता अगर आपने इसको इफ इट वाज ट्रेन मोस्टली एन इमेज ऑफ ओनली वन टाइप. अगर सिर्फ एक टाइप इमेज के लिए आपने इसको ट्रेन किया तो वो तमाम स्किन टाइप के लिए
काम नहीं करेगा। ट्रेनिंग डाटा शुड इंक्लूड डिफरेंट पीपल, लैंग्वेज एंड सिचुएशन टू रिमूव बायसनेस। अब इसका तरीका ये है कि अगर आप बायसनेस खत्म करना चाहते हैं तो क्या करें, आप उसको डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट सिचुएशन बना के दें ताकि बायसनेस कम से कम हो। फेयरनेस का ये मतलब है कि फेयरनेस मींस सिस्टम शुड ट्रीट ऑल यूजर्स इक्वली, तमाम यूजर्स को इक्वली ट्रीट करे। कोई मैटर ये मैटर नहीं करता उसका जेंडर क्या है, उसकी नस्ल क्या है, उसकी उम्र क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सिस्टम्स डिसाइडिंग ऑन स्कूल एडमिशन, जॉब इंटरव्यू और लीगल केसेस। तो इस दौरान की सारी चीजें मैटर नहीं करनी चाहिए। फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए एआई मस्ट बी ट्रेन्ड ऑन डाटा दैट इंक्लूड्स ऑल रिलेटेड टाइप्स ऑफ पीपल्स एंड सिचुएशन। कह रहा है कि उस डाटा पे ट्रेन करना चाहिए जिसमें तमाम किस्म का डाटा मौजूद हो, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो रेस की, जेंडर, एज और बैकग्राउंड की, तमाम किस्म का डाटा। ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि पीपल समझे कि एआई किस तरह से काम करता है। वो आपने पढ़ा था ना चैप्टर में एआई वाले के 9th क्लास में, वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स, अंडरस्टैंडेबल, अनअंडरस्टैंडेबल। तो अगर एआई सिस्टम काम कर रहा है तो आपको समझ आनी चाहिए वो किस तरह से आपको ये डिसीजन दे रहा है। वाइट मेड अ सर्टेन डिसीजन, इसने ये डिसीजन ही क्यों दिया। इफ एन एआई रिजेक्ट्स अ लोन और सिलेक्ट्स अ स्टूडेंट, यूजर्स हैव द राइट टू नो व्हाट रूल्स और स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स द सिस्टम फॉलोड, कि कौन से रूल और कौन से स्टेप जो है सिस्टम फॉलो कर रहा है, तो उस दौरान ये आपको पता होना चाहिए। ये कहलाता है फेयरनेस। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है कि आप समझ सकें कि एक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद है जी ये प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी एंड सर्विलियंस। प्राइवेसी मीन कीपिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट परमिशन। आपकी इजाजत के बगैर आपका डाटा जो है वो शेयर नहीं होना चाहिए। एआई डाटा लाइक नेम्स, एड्रेसेस, लोकेशन और सर्च हिस्ट्री जो है कलेक्ट करता है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि आपकी परमिशन के बगैर डाटा को कलेक्ट नहीं करे। फिर डाटा सिक्योरिटी, अगर डाटा को कलेक्ट कर लिया है तो फिर उस डाटा को इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखें ताकि हैकर से बचाया जा सके, वायरस से बचाया जा सके। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स होने चाहिए जो कि आपके डाटा को क्या रखेंगे, सेफ रखेंगे। सर्विलियंस का मतलब ये है सिस्टम्स और कैमरास वाचिंग पीपल्स एक्शंस। इस तरह के सिस्टम्स और कैमरा जो लोगों के अमलों को देखते हैं, अमाल को देखते हैं। हेल्पफुल फॉर सिक्योरिटी बट मस्ट बी यूज्ड केयरफुली। कांस्टेंट वाचिंग कैन हार्म फ्रीडम एंड प्राइवेसी। ठीक है, अब इस तरह से तो नहीं ना होना चाहिए आप कैमरा जो है वो ट्रायल रूम में लगा दें। ठीक है, आप कपड़े ट्रायल करने जाते हैं तो वहाँ कैमरा तो नहीं ना होना चाहिए। तो सर्विलियंस कह रहा है वाचिंग पीपल्स एक्शन को जरूर देखें, लेकिन हेल्पफुल सेफ्टी तो है, लेकिन केयरफुली यूज करें। कॉन्स्टेंटली अगर वाचिंग करेंगे तो फ्रीडम और प्राइवेसी को हार्म कर सकता है। एआई एंड सोशल इक्विटी, एआई शुड बी यूज्ड इन अ वे दैट हेल्प्स ऑल पीपल इक्वली, जो कि तमाम लोगों को इक्वली हेल्प करे। फेयरनेस है ना, उसमें गरीब, अमीर, छोटे बड़े सारे, ठीक है, हर किस्म के लोग आ जाए। रिमोट एरियाज लिविंग, न्यू टेक्नोलॉजीज आर समटाइम्स ओनली अवेलेबल टू रीच और एजुकेटेड पीपल। नई टेक्नोलॉजी क्या होती है, पढ़े लिखे तबके के लिए और अमीर लोगों के लिए होती है। लिविंग अदर बिहाइंड एंड क्रिएटिंग अ गैप, जिस वजह से जो बाकी होते हैं वो बेचारे पीछे रह जाते हैं और उनके दरमियान क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। एआई टूल शुड बी डिजाइन सो एवरीवन कैन बेनिफिट, नॉट जस्ट अ फ्यू। एआई कह रहा है टूल्स इस तरह से डिजाइन करें कि हर बंदा उससे फायदा उठाए, ना कि चंद लोग। अभी देखें आप लोगों ने एआई मॉडल्स, जेमिनी है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है, ठीक है, मुख्तलिफ तरह के। उसमें क्या है, पेड वर्जन है। जो तो अमीर होगा वो तो खरीद लेगा, गरीब बंदा नहीं कर सकता कुछ भी इसमें। तो एआई टूल इस तरह से डिजाइन करो कि हर बंदा उससे फायदा उठा सके। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिजाइनर, एआई डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एआई सिस्टम डोंट मेक रूल्स बाय देमसेल्फ, उसको अपने आप से खुद से कोई रूल नहीं बनाना, उसको वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है जो इंसानों ने डिजाइन की हैं। इसका मतलब ये हुआ पीपल हु बिल्ड एआई कैरी अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप देयर सेफ एंड हेल्पफुल फॉर सोसाइटी। तो जो लोग एआई सिस्टम मॉडल बनाते हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो एआई सिस्टम को क्या रखें, फेयर रखें, सेफ रखें और हेल्पफुल बनाएं सोसाइटी के लिए। ह्यूमन डिजाइनर हैं तो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स लिखेंगे, एआई खुद कोई रूल नहीं बनाएगा, एआई को उसी रूल को फॉलो करना है जो ह्यूमन डिजाइनर ने उसको दिए हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एआई डिजाइनर। कह रहा है अगर एआई रॉन्ग डिसीजन करता है या किसी को अनफेयरली ट्रीट करता है तो मिस्टेक ऑफन कम्स फ्रॉम द वे इट वाज डिजाइन। तो मिस्टेक, गलती जो है आमतौर पर उस जगह से होती है जब उसको बनाया गया होता है। डिजाइनर मस्ट थिंक केयरफुली अबाउट हाउ देयर टूल्स विल अफेक्ट पीपल इन रियल लाइफ। डिजाइनर की बात हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कि अगर मैं इसको इस तरह से बनाऊंगा तो ये लोगों की जिंदगियों को किस तरह से इफेक्ट करेगा। मेकिंग एआई दैट इज हेल्पफुल एंड ट्रस्टवर्दी इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल जॉब। अगर आप एआई बना रहे हो जो कि हेल्पफुल है और ट्रस्टवर्दी है, ये सिर्फ एक टेक्निकल जॉब नहीं है बल्कि एक मॉरल, एक अखलाकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। फॉलोइंग एथिक्स इन एआई डिजाइन प्रैक्टिस, डूइंग व्हाट इज राइट और फेयर व्हेन क्रिएटिंग एआई। जब एआई बना रहे हो तो क्या सही है क्या गलत है। डिजाइनर मस्ट इंश्योर सिस्टम डू नॉट हर्ट पीपल और सेपरेट फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ट्रीट एनीवन अनफेयरली। दिस इंक्लूड बीइंग ऑनेस्ट अबाउट हाउ द एआई सिस्टम वर्क। सारी वही फेयरनेस वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है कि उस दौरान जो डिजाइनर है उस बात को उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एआई लोगों को हर्ट नहीं करेगा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड नहीं करेगा और हर एक बंदे को
इक्वली ट्रीट करेगा, अनफेयरली ट्रीट नहीं करेगा। AI is only as good as the people who build it। AI उतना ही अच्छा है जितने अच्छे लोग इसको बना रहे हैं। That's why designer must act responsibly। तो बनाने वालों को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। और ग्लोसरी इसकी देख लेते हैं। एथिक्स की बात है, क्या सही है क्या गलत है। बाइसनेस का मतलब है कि वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वन साइडेड ट्रेनिंग डाटा से नहीं रिजल्ट देगा। फेयरनेस का मतलब है हर बंदे को इक्वली ट्रीट करेगा। ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि AI किस तरह से काम करता है, किस तरह से पार्टिकुलर डिसीजन आपको देता है। प्राइवेसी का मतलब ये है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखेगा और आपकी परमिशन के बगैर उसको यूज़ नहीं करेगा। डाटा सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन उसने ले ली है फिर उसको बचाना है हैकर से, वायरस से और अदर अटैक से, उसको इनक्रिप्टेड फॉर्म के अंदर रखें। सर्विलियंस का मतलब ये है कि आप सिस्टम्स और कैमरा की मदद से लोगों के एक्शंस को देखें, लेकिन यूजफुल वे में। अगर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर सर्विलियंस लगा देंगे, वॉशरूम में कैमरास लगाए हुए हैं, तो ये रिस्की फॉर फ्रीडम इफ ओवर यूज। बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए तो ये इस तरह की चीज़ें। सोशल इक्विटी का मतलब होता है हर बंदे को एक तरह से आपने ट्रीट करना है। हर बंदे के लिए AI टूल होना चाहिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, ठीक है। तो ये नॉट जस्ट अ प्रिविलेज्ड फ्यू, अमीरों के लिए सिर्फ प्रिविलेज नहीं होना चाहिए ये। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनर, डिजाइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर AI गलती करेगा तो डिजाइनर जिसने इसको बनाया वो अकाउंटेबल होगा। लिमिटेशन ऑफ AI ये कि AI हमेशा सही नहीं होता, ये रॉन्ग रिजल्ट दे सकता है पुअर क्वालिटी डाटा या बाइस डाटा की वजह से। जॉब डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। AI जो डेली रेपिटेटिव नेचर के काम है, कस्टमर सर्विस है, डाटा एंट्री, क्लरिकल वर्क है, इन सारे के जॉब रोल्स को खत्म कर सकता है। मॉरल ड्यूटी क्या है, इस तरह का AI मॉडल बनाओ, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, जो कि एथिकली ऑब्लिगेशन हो, सिर्फ टेक्निकल टास्क नहीं है। ह्यूमन राइट्स में जब भी AI मॉडल बनाया जाए तो उसने इस बात को जरूर लोगों से खातिर रखना है, इंसानी हकूक को, जिसमें सेफ्टी, फेयरनेस और फ्रीडम होनी चाहिए, ना कि हार्म और डिस्क्रिमिनेशन हो। AI तमाम के लिए होना चाहिए, एक्सेसिबल हो और बेनिफिशियल हर तरह के ग्रुप के लिए हो जो सोसाइटी में मौजूद है। करते हैं जी क्विज। बाइसनेस किस वजह से आती है? बाइसनेस जब भी आएगी तो ट्रेनिंग डाटा डेट ओनली रिप्रेजेंट वन ग्रुप ऑफ पीपल, सिर्फ एक ग्रुप आपने देख लिया, बाकी बहुत ज़्यादा डाटा आपने नहीं देखा, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है कि आप ये समझ सको कि AI ने ये खास डिसीजन क्यों दिया। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है अगर AI ट्रीटमेंट समवन अनफेयरली करता है? तो वो बंदा जिसने एक सिस्टम को बनाया, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल होगा। विच बेस्ट डिस्क्राइब AI इन सोशल सिक्योरिटी? AI और सोशल सिक्योरिटी को कौन सी चीज़ स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करती है? इक्विटी जो है वो ज़ाहिर करती है कि AI टूल डिज़ाइन इस तरह से डिज़ाइन की जाए कि हर बंदा उससे फ़ायदा उठा सके, ना कि चंद लोग। प्राइवेसी और सर्विलियंस में क्या फ़र्क है? प्राइवेसी का ये मतलब है कि आपके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए। सर्विलियंस का मतलब है कि आप लोगों के एक्शन को मॉनिटर करें और कैन रिस्क फ्रीडम इफ ओवर यूज्ड, ठीक है। तो ये था हमारे पास छोटे से टॉपिक, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस, एथिक्स एंड फेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीटिंग द नेक्स्ट वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।